कभी आपने सोचा है कि इंसान जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। उसके पीछे छिपी होती हैं ऐसी भावनाएं, इच्छाएं और कमजोरियां जिन्हें वो दुनिया से छुपा कर रखता है। और यही वो पहलू हैं जिन्हें समझना इंसानी व्यवहार की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि हम कैसे दूसरों के इरादों को समझ सकते हैं, कैसे अपने अंदर छिपी भावनाओं को पहचान सकते हैं और कैसे अपने रिश्तों, करियर और जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक इंसान की साइकोलॉजी नहीं बताती, बल्कि इंसान के पीछे छिपे नेचर के पूरे फ्रेमवर्क को खोल कर रख देती है। इस वीडियो में हम इसी किताब की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे वो खास लॉज जो हमारी ह्यूमन नेचर को शेप करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम उसके चेहरे, बातों और हाव भाव पर ध्यान देते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इन सब के पीछे जो हिडन मोटिवेशंस होती हैं उन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई सप्रेस्ड इमोशन होता है। इंसान अक्सर खुद भी नहीं जानता कि वो किसी चीज को लेकर जेलस है, इनसिक्योर है या किसी पेन को छुपा रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें बाद में रिग्रेट करने पर मजबूर कर देते हैं। किताब का पहला प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। सेल्फ अवेयरनेस ही फाउंडेशन है दूसरों को समझने की। अगर हम खुद ही नहीं जानते कि हम क्यों रिएक्ट करते हैं, हमें किस बात से गुस्सा आता है या हम किन चीजों से इनसिक्योर हैं, तो हम दूसरों की साइकोलॉजी कैसे समझ पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, उन पर जज नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने लगते हैं, वैसे ही हम दूसरों के बिहेवियर को भी डिकोड करना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रिंसिपल यह बताता है कि हर इंसान के अंदर सोशल मास्क होता है। हम जैसा बिहेव करते हैं वैसा हम होते नहीं। हम अपने आप को दुनिया के सामने स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर डर, जेलसी और कभी-कभी सेल्फिशनेस भी होती है। इसलिए किसी को फेस वैल्यू पर जज करना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप किसी के अंदर झांक कर उसकी इंटेंशन समझना चाहते हैं, तो आपको उसके बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना होगा। जो इंसान जितना ज्यादा खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, वो उतना ही कुछ छुपा रहा होता है। इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया यह है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए। आज की दुनिया में IQ से ज्यादा जरूरी EQ है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, दूसरों के इमोशंस को समझ सकें और उनके साथ एक डीपर कनेक्शन बना सकें। अक्सर लोग गुस्से में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपने रिएक्शन को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कई बार हम लोगों की तारीफों में बहक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें बार बार कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो वो सचमुच हमारी केयर करता है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन हमें सतर्क करते हैं कि फ्लैटरी एक पावरफुल वेपन है। कई लोग आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी तारीफ करते हैं। वो जानते हैं कि आप अप्रूवल के भूखे हैं और इसी वीकनेस का वो फायदा उठाते हैं। इसलिए किसी की हर बात पर ट्रस्ट मत कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि वो इंसान कंसिस्टेंटली कैसा बिहेव करता है। वो आपके फायदे के लिए आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। इंसानी नेचर में एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है, एनवी। कोई माने या न माने, लेकिन हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जेलसी होती है। जब हम अपने दोस्तों को सक्सेस पाते देखते हैं, तो बाहर से भले ही हम मुस्कुराएं, लेकिन अंदर से हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें अपनी जेलसी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बर्निंग इनसाइड, हमें यह सोचना चाहिए कि हम खुद कैसे ग्रो कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह पावर डायनामिक्स भी इंसानी रिश्तों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। बहुत से लोग पावर की तलाश में होते हैं, लेकिन वो इसे ओपनली नहीं जताते। वो इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, थ्रू गिल्ट, थ्रू प्रेज, थ्रू फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें पावर को समझना चाहिए, लेकिन मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को इंस्पायर करके लीड करते हैं, तो वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर आप फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहेंगे, तो लोग इवेंचुअली रिबेल करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट किताब में यह मिलती है कि लोग ड्रामा और इमोशनल एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं। उन्हें प्लेन सिंपल ट्रूथ पसंद नहीं आती। इसलिए कई बार लोग झूठे वादों के पीछे चल पड़ते हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के पीछे भागते हैं। अगर आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं,
तो आपको उनकी इमेजिनेशन को टच करना होगा। आपको उनकी इमोशंस को समझकर उनसे बात करनी होगी। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स से ज्यादा काम करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ प्राइमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जैसे सर्वाइवल, डोमिनेंस, रिप्रोडक्शन। ये इंस्टिंक्ट्स आज भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बस उनका रूप बदल गया है। अब हम फिजिकल फाइट नहीं करते, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स में हम दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ओपनली किसी से प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढते हैं। इसीलिए इंसान को समझने के लिए हमें उसकी एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को भी समझना होगा। जब हम दूसरों को जज करते हैं तो अक्सर हम अपने बायसेस से प्रभावित होते हैं। हमें लगता है कि हमारी परसेप्शन हमेशा सही होती है, लेकिन हकीकत में हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें अपने असम्पशंस को बार बार चैलेंज करना चाहिए। कोई इंसान अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं वो हमारा प्रोजेक्शन तो नहीं है, और अगर कोई बुरा लग रहा है तो ये देखना चाहिए कि क्या हम उसकी कोई ऐसी क्वालिटी से डर रहे हैं जो हमारे अंदर भी है। इस किताब में एक और शानदार प्रिंसिपल ये है कि हमें खुद को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत से लोग हर्ड मेंटालिटी का शिकार हो जाते हैं। जो सब कह रहे हैं वही वो भी कहते हैं। लेकिन अगर आप सच में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको खुद की सोच डेवलप करनी होगी। आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी लर्निंग्स और अपने इंसाइट्स पर भरोसा करना होगा, तभी आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। रॉबर्ट ग्रीन एक पावरफुल इंसाइट और देते हैं कि हमें अपने अंदर के डार्क साइड को डिनाई नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डार्क इमोशंस होते हैं, एंगर, ग्रीड, लस्ट, फियर। अगर हम इन्हें दबाते रहेंगे तो ये किसी और फॉर्म में बाहर आएंगे, लेकिन अगर हम इन्हें समझते हैं, चैनलाइज करते हैं, तो ये हमारी क्रिएटिविटी और ड्राइव बन सकते हैं। जैसे कर्ल जंग कहते थे, तब तक जब तक आप अनजाने को जान लें, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। इंसान को समझना एक कला है, और यह कला पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी से आती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें खुद को एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह देखना चाहिए, जो हर इंसान की मोटिवेशंस को डिकोड करता है, जो अपने इमोशंस को एनालाइज करता है और जो हर इंटरेक्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता है। जब आप इस माइंडसेट से लोगों को देखने लगते हैं तो आप उन्हें मैनिपुलेट नहीं करते, बल्कि उनसे डीप कनेक्शन बना पाते हैं। अगर आप इस किताब को गहराई से समझते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बल्कि खुद को भी एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे हम अपने फियर से ऑपरेट करते हैं, कैसे हम दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं, और कैसे हम पावर, लव और स्टेटस के लिए जाने अनजाने लड़ते रहते हैं। यह किताब आपको एक मिरर देती है जिसमें आप खुद की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, अनफिल्टर्ड, रॉ और ऑनेस्ट। और अंत में अगर कोई एक बात इस पूरी किताब से निकाली जाए तो वो ये होगी कि इंसान को समझने की कोशिश कभी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों को समझेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को भी समझने लगेंगे। और जब आप खुद को जान लेते हैं तब आप उस इंसान को बनने लगते हैं जो अपने इमोशंस का मास्टर होता है, जो अपने एक्शंस का मालिक होता है, और जो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्लैरिटी के साथ जीता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी बातों को सीरियस लें और आप एक कॉन्फिडेंट, अवेयर इंसान बने, तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपकी गाइड बन सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसान की साइकोलॉजी और बिहेवियर की एक डीप मैप है, जिसे अगर सही से पढ़ा जाए तो ये आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज खुद पर भरोसे की सबसे जरूरत है। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको सबसे ज्यादा क्या इंपैक्टफुल लगा, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नए यकीन के साथ, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं तब तक कोई हार आपको छू नहीं सकती।